नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत और मैं हूं प्रियंका माथुर। रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पंचम सत्र जारी है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राजस्थान के प्यासे कंठों की प्यास बुझाना था। ये योजना भारत सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके। बेडम ने कहा कि दुर्भाग्यवश पिछली सरकार के कार्यकाल में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब इस मिशन को गंभीर क्षति पहुंचाई गई। अधिकारियों और कुछ राजनेताओं की साठगांठ के कारण भारत सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जांच एजेंसियां इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उस समय के मंत्री जेल जा चुके हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय हुई है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे मादक पदार्थ माफिया का मुद्दा हो या कोई भी अपराध, वे किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर अपराधियों को सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उस पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। देखिए, जल जीवन मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके माध्यम से राजस्थान के प्यासे कंठ की प्यास बुझाने का काम भारत सरकार के सहयोग से किया जाना था, लेकिन पिछली सरकार में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय जेजेएम स्कीम का गला घोंटने का काम किया गया। अधिकारियों और राजनेताओं ने साठगांठ करके जिस तरह से भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे की दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार की दर बदर परतें खुलने लगी। राजस्थान के कोटा से एक बार फिर सफलता की प्रेरक कहानी सामने आई है। ओडिशा के भुवनेश्वर से आए जुड़वा भाई महरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान ने जेईई मेन परीक्षा में समान अंक प्राप्त कर उपलब्धि हासिल की है। दोनों भाइयों ने एक ही शिफ्ट और एक ही सेंटर पर परीक्षा दी तथा 300 में से 285 अंक हासिल किए। दोनों ने आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया था। वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे और उनकी पढ़ाई की रणनीति व टाइम टेबल भी समान था। उनकी प्रतिस्पर्धा अन्य छात्रों से नहीं बल्कि एक दूसरे से थी, जिसमें उन्होंने निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस सफलता के पीछे उनकी मां डॉक्टर जीनत बेगम का बड़ा योगदान है। वे ओडिशा में सरकारी सेवा में गायनेकोलॉजिस्ट थी, लेकिन बेटों की पढ़ाई के लिए नौकरी छोड़कर पिछले 3 वर्षों से कोटा में रह रही हैं। दोनों भाइयों ने 10वीं में भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 30 से अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। उनका लक्ष्य आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना है। बीकानेर निवासी विश्व विजेता पैरा ओलंपियन आर्चर श्याम सुंदर को सरकारी नौकरी से हटा दिया गया है। वे बीकानेर के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत थे। श्याम सुंदर वर्तमान में विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं और अब तक देश के लिए 20 से अधिक स्वर्ण व रजत पदक जीत चुके हैं। पिछले 5 महीनों से उन्हें सरकार की ओर से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे श्याम सुंदर और उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें स्कूल आने से भी मना कर दिया है। श्याम सुंदर की पहचान देश के बेहतरीन पैरा धुरंधरों में होती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, लेकिन आज वही खिलाड़ी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। श्याम के पिता बीकानेर में सब्जी का ठेला लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं। खेल प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि श्याम सुंदर को तुरंत बहाल किया जाए, उनका लंबित वेतन जारी किया जाए और खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार बंद किया जाए। संवाददाता के सिंह ने मौके पर पहुंचकर श्याम सुंदर से बातचीत की और जानी स्थिति को। देश और दुनिया में जाना माना नाम बीकानेर के लाडले श्याम सुंदर स्वामी, जी हां, पैरा ओलंपिक चैंपियन आर्चरी के अंदर बहुत विख्यात धनुर्धर हैं और खुद अगर माने तो विश्व के 2 नंबर के रैंकिंग के खिलाड़ी हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनके साथ कुछ गलत बर्ताव हो रहा है। इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। राजस्थान सरकार की कह सकते हैं शिक्षा विभाग में इनकी सर्विस थी एज ए फिजिकल टीचर यानी पीटीआई, और उन्हें निकाल दिया गया। अब चूंकि अगले महीने फिर चैंपियनशिप पे इन्हें जाना है, परेशानी का दौर है
अब ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। श्याम जी बताएं क्या मामला है? मैं राजस्थान सरकार में पीटीआई की जॉब में हूँ। आउट ऑफ टर्न 2020 में लगा था तब मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक प्लेयर था। आउट ऑफ टर्न की कांग्रेस की पॉलिसी जो थी उनमें मेरे को लगाया गया था। काफ़ी डीएसपी वगैरह बनाए थे तो मेरे को भी पीटीआई बनाया गया था। मैं उस टाइम बहुत खुश था क्योंकि सरकार ने नौकरी दी और मैं सरकार के वादों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम मैं मेहनत कर रहा था। नौकरी लगने के बाद मैं टोक्यो ओलंपिक भी खेलने गया था। 2023 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल भी दिया था राजस्थान को, इंडिया को। उसके दौरान फिर जैसे ही 5 साल पूरे हुए, नवंबर आया तो मेरे को एशियन गेम्स का तैयारी करना था। 2026 में जो एशियन गेम्स टोक्यो में होने जा रहा है उसकी तैयारी में लग रहा था, उसकी ट्रायल के लिए तैयारी कर रहा था। उसके दौरान मैं गया स्कूल साइन करने तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि कल से सर उसको लाना मत, क्योंकि आपके 5 साल पूरे हो गए, आपको सरकार ने निकाल दिया है। तो मैंने बोला सर कुछ लेटर वगैरह का नहीं, मैंने बोल दिया ना, निकल गए तो निकल गए। तो मैं उसके बाद घर आ गया। मैं स्कूल थी बीएसएफ स्कूल है मेरी, खतूरिया कॉलोनी में बीएसएफ स्कूल है, वहाँ मैं पोस्टेड था। सर ने बोला आप जाओ, मैंने बात कर ली है और शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं आप इसको निकाल दो। तो मैं घर आ गया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2026 में एशियन गेम्स से मैं उसमें मेडल आके सरकार को दूंगा और मेरे को आशा है कि सरकार मेरे को दूसरी जॉब देगी। अभी घर खर्च कैसे चलता है? अभी मेरे भाई है, पापा है, जब जो सब्जी की दुकान लगाते हैं वो चला रहे हैं। चला रहे हैं, हो रहा है आराम से जी गुजारा। लेकिन सरकार से अनुरोध करेंगे कुछ? हाँ, सरकार से तो करूंगा क्योंकि मैं अभी वर्ल्ड में 2 नंबर हूँ और वर्ल्ड आर्चरी के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और राजस्थान को, इंडिया को मैं मेडल दिला रहा हूँ। बड़े बड़े मेडल है मेरे पास, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है, एशियन चैंपियनशिप का मेडल है, वर्ल्ड में मेरी दूसरी रैंक है। अब तक कितने मेडल लिए हैं? इंटरनेशनल की काउंट करें तो मेरे पास लगभग 40-50 मेडल हो जाएंगे और नेशनल और डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात करें तो मेरे पास ढेरों मेडल है, गिनती नहीं हो सकती, इतने मेडल है क्योंकि मेरे को 12-13 साल हो गए आर्चरी में। तो देखिए ये है श्याम, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार अब इनके साथ न्याय करे। लेकिन सरकार और राजस्थान का शिक्षा विभाग कैसे आंखें मूंद कर बैठ गया। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इनकी गुजारा जो कि कैसे हो। पिता जो कि सब्जी की दुकान चलाते हैं, सब्जी का गाड़ा लगाते हैं, वे उनकी पालन पोषण में ही अब पल रहे हैं और उनका पूरा परिवार। देखने वाली बात यह होगी सरकार कब सुनती है। के सिंह, बीकानेर। बुरहानपुर जिले में पिछले कई दिनों से वन विभाग के वन वृक्षों से सलाई गोंद और धवड़ा गोंद निकालने के लिए कृत्रिम रसायनों का उपयोग किया जा रहा था। वहीं गलत तरीके से लाइसेंस भी जारी किए गए थे, जिसे लेकर शहर के जागरूक नागरिकों द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं तर्क दिया था कि बुरहानपुर वन विभाग के वन वृक्षों से सलाई गोंद और धवड़ा गोंद निकालने पर प्रतिबंध होने के बावजूद लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और सलाई और धवड़ा वृक्षों के रस निकाला जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने संभागीय वन अधिकारी की एक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा ये राय दी गई थी कि 89% सलाई वृक्ष और 73% धवड़ा वृक्ष क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कृत्रिम रसायनों का उपयोग किया जा रहा था, जिससे सलाई और धवड़ा वृक्षों को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते वन विभाग बुरहानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि यदि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है तो कंडम ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते वन विभाग ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तत्काल सभी के लाइसेंस निरस्त करते हुए एक बार फिर गोंद पर प्रतिबंध लगाया है और आदेश कॉपी चस्पा कर दी है। जो वन मंडल बुरहानपुर अंतर्गत सलाई गोंद और धावड़ा गोंद का जो संग्रहण निष्कर्षण हो रहा था, उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपालन में पूरे वन मंडल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सलाई गोंद धावड़ा गोंद का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अब कोई भी उसका संग्रहण नहीं कर पाएगा, न ही परिवहन कर पाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र अंतर्गत छपडौर गांव से जुड़े जंगल में मंगलवार को एक तेंदुआ ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दिखाई देने से क्षेत्र में हलचल मच गई। वन चौकी के पीछे जंगल में पेड़ पर आराम से बैठे हुए तेंदुए की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उसे देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। तेंदुए की मौजूदगी और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर टाइगर रिजर्व की 10 सदस्यीय टीम तत्काल मौके पर तैनात हो गई। वन अमले ने ग्रामीणों को पेड़ से सुरक्षित दूरी पर हटाया और क्षेत्र में
निगरानी बढ़ा दी है। मानपुर परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश अहिरवार ने बताया कि तेंदुआ जंगल क्षेत्र के भीतर पेड़ पर बैठा हुआ था और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव की सुरक्षा तथा ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम लगातार निगरानी कर रही है और लोगों को जंगल की ओर जाने से रोका जा रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे तेंदुए के पास जाने या उसे छेड़ने का प्रयास न करें और किसी भी वन्यजीव की सूचना तुरंत विभाग को दें। उमरिया जिले के वार्ड नंबर 19 में हजारों आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में इंडिया पोस्ट भी सक्रिय हो गया है। जांच के लिए शहडोल से डाक अधीक्षक महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन और डाक विभाग मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज तालाब किनारे कैसे पहुंचे। मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। संभाग के निरीक्षक हैं राहुल पांडे जी, इनको मैंने मौखिक रूप से दूरभाष में सूचित कर दिया था कि आप इस प्रकरण की जांच करें और ये शनिवार को करीब शाम को 4-5 बजे हमको किसी पत्रकार के माध्यम से जानकारी मिली थी, तो इन्होंने जांच किया है और आज मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ स्पॉट में, जिसको ये तालाब है, तालाब में 2-3 जगह जो जहाँ से कुछ सामान मिला है उसका मैंने मुआयना किया है, देखा है और इसमें जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के SECL सुहागपुर क्षेत्र स्थित MLI OCM में इन दिनों स्थानीय युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। ठेका प्राप्त कंपनी RKTC द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिए जाने के विरोध में लगातार MLI OCM के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आरोप है कि कंपनी की कार्यशैली शुरुआत से ही विवादों में रही है। उनका कहना है कि जब कंपनी ने यहां काम शुरू करने की तैयारी की थी तब स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वही वादे महज कागजों और बातों तक सीमित रह गए हैं। आपको बता दें कि RKTC वही कंपनी है जिसकी विवादित कार्यशैली शुरुआत से ही सामने आ चुकी है। शुरुआती दौर में एक ट्रिपर ऑपरेटर की कार्य के दौरान मौत का मामला भी सामने आया था, पहले से सुर्खियों में है। वहीं MLI OCM परिसर में 8 गौवंशों की अकारण मौत ने भी प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हम ये चाह रहे हैं कि RKTC प्रबंधन हमको लिखित आश्वासन दे दे, उसके बाद हम यहाँ से उठ के हम शांतिपूर्ण चल दें, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हमने अनिश्चितकालीन धरना में बैठा था और शांतिपूर्ण तरीके से ही हम उठ के चले जाएंगे। हमको एक लोगों के भी कोई लोकल के लोग आके कंपनी पूरा हाईजेक कर लिए हैं, कौन है वो लोग? वो क्या है कि हम SDM मैडम ने हमारा तहसीलदार कार्यालय में मीटिंग करवाया समझौता के लिए, लेकिन हम सोचे कि कंपनी के तरफ से कोई अधिकारी आएंगे, लेकिन हमारे यहीं के लोकल के डॉक्टर राज तिवारी के साथ राकेश तिवारी जी, ये लोग आए। वो कह रहे थे कि हम कंपनी की तरफ से हैं और कंपनी, ये तो लोकल के लोग हैं। हाँ, तो वही तो हम जानना चाहते हैं। हमने उनसे मांग भी की कि सर आप ऑथराइज पर्सन हैं तो कोई लेटर दीजिए कि आप किस पद पर क्या निर्वाह कर रहे हैं, HR हैं कि GM हैं, तो फिर हम आपसे बात करना उचित समझेंगे। तो उन्होंने हमारे इस बात का किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। आज से CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी यही शेड्यूल लागू है क्योंकि CBSE का एग्जाम पूरे भारत में एक ही समय पर होता है। पहले दिन 10वीं का मैथमेटिक्स का पेपर था, वहीं 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड का पेपर था। बच्चों को आज काफी सरल पेपर देखकर खुशी हुई। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। हाँ, पेपर जिस तरह से प्रिपरेशन करी उसी आया है पेपर और मजा आया पेपर करके। आगे भी और के पेपर सुना है, किस तरह की तैयारी है आपकी? हाँ, पेपर अच्छी तैयारी है सबकी और देखा जाए तो सब में हाँ ठीक है। पेपर इजी आया पेपर। अच्छा, क्या लग रहा है आपको आगे भी जो एग्जाम होते हैं CBSE और NTE वाले भैया तो बोल नहीं सकते, और अपनी प्रिपरेशन टॉप नॉच अगर होगी तो फिर इजी लगता है पेपर। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, मतलब लग रहा है कि अच्छा था पेपर। CBSE ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, अच्छा मार्क्स आएंगे। पेपर मतलब आज बहुत ज्यादा इजी भी था ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इजी टू मॉडरेट के लेवल में आज पेपर था। बाकी 2 मार्कर जो थे वो बहुत मुश्किल थे,
उसके बाद 5 मार्क का 3 मार्क का बड़ा आसान है। सॉल्व कर रहे हैं, बाकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हैं और स्कूल वालों ने बहुत अच्छा रिवीजन कराया है। अभी जैसे बच्चों को लेकर एग्जाम्स को लेकर बड़ा वो रहता होगा, तो किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाते हैं आप लोग? बिग इनफ टू डू इट, खुद ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी गाइडेंस लगती है तो हम दे रहे हैं साथ में। सामरिक क्षेत्र की हाईवे ड्रीम सिटी में मूलभूत सुविधाओं के लिए निवासियों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा खोल दिया, जहां रहवासी बड़ी संख्या में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कॉलोनाइजर शिव नारायण भूतड़ा के खिलाफ नारे लगाए। सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमावत के मुताबिक रहवासी लंबे समय से नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि एक तरफ कॉलोनाइजर ने मूलभूत सुविधाएं नहीं दी, वहीं कॉलोनी की बावटी वॉल टूटने से क्षेत्र में चोरियां भी हो रही हैं। कुछ महिलाओं का आरोप है कि कॉलोनी से लगे बाड़ोदिया गांव के लोग क्षेत्र में मवेशी बांधकर कब्जा करने लगे हैं। रहवासियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम ग्राम पंचायत रिंगनोदिया के क्षेत्र से हाईवे ड्रीम सिटी कॉलोनी है, जो कि ये सभी रहवासीगण वहीं के हैं और इनने काफी समय से बोल रहे हैं कि आप हमारी कॉलोनी का डेवलप करवाओ। तो ये डेवलप जो था पुराना, वो कॉलोनाइजर द्वारा अपूर्ण किया गया है, मतलब कार्य वहाँ पे कुछ किया नहीं गया है। तो ये जन सुनवाई में हम सभी इनको लेकर यहाँ कलेक्टर, उन्होंने जो भी वादे किए थे कि मतलब कि 14 गार्डन है, मंदिर है, बाल बाउंड्री है, ड्रेनेज लाइन है, सर अभी तक हमारी कॉलोनी में उनके द्वारा जो वादा किया गया था कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। और अदर ये भी हो रहा है कि जैसे जो बाल बाउंड्री थी, उस बाल बाउंड्री को गांव के ग्रामीणों द्वारा तोड़ के जो हमारे लिए गार्डन दिया गया था, उस पे गांव के द्वारा कब्जा कर रखा है उन लोगों ने, है ना। और गाय भैंस भी बांध रहे हैं गांव के लोगों ने, जो गांव के ग्रामीण बड़ोदिया में आता है ना। तो वो लोग, और ना तो पानी है हमारी कॉलोनी में, ना लाइट है, और चेंबर लाइन तो बहुत ही ज्यादा, ड्रेनेज लाइन बहुत ही ज्यादा खराब है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी। खजराना और रणजीत हनुमान मंदिर पर निःशुल्क दवाई दी जाती है, लेकिन खजराना गणेश मंदिर से दवाई नहीं मिल रही थी। बच्चों ने कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष अपनी गुहार लगाई। कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की। उन्होंने भविष्य में इस तरह के हालात न बनने के निर्देश भी दिए। थैलेसीमिया के जो बच्चे आए थे, उनका विषय था कि उनकी दवा नहीं पहुंच पाई थी समय पर, तो उसके लिए हमने एक जो नोडल अधिकारी हैं, उनको थैलेसीमिया के ही जो बच्चे हैं उनमें से एक व्यक्ति को, मतलब वैभव को, हमने उसको इसलिए जिम्मेदार बना दिया है। वो खुद भी देखा करेंगे, टाइम पे दवाओं का ऑर्डर हो और सभी बच्चों को जो सुविधा है वो मिले, ताकि सभी हमारे बच्चे स्वस्थ हो सकें। इसके लिए हम काम करें। इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से भारत में चल रहे एक नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान पेड्रो के रूप में हुई है, जो गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। मोहल्ले के लोगों ने युवक को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवक का वीजा समाप्त होने के बाद भी वह इंदौर में रह रहा था। फिलहाल पुलिस पेड्रो से पूछताछ कर रही है कि वह कब से भारत में रह रहा था, किन लोगों के संपर्क में था और अवैध रूप से रहने के दौरान उसने क्या क्या गतिविधियां की। पुलिस ने बताया कि युवक नाइजीरिया का रहने वाला है और उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। थाना हीरानगर क्षेत्र में डॉन पिपेरो नाम का नाइजीरियन संदिग्ध हालत में सफलिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसको अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई है। उसकी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं उनको भी जांच में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो स्टूडेंट वीजा पर यहाँ आया हुआ था। मंदसौर यूनिवर्सिटी मंदसौर से उसके बाद बी फार्मा किया गया। उसके बाद वह यहाँ पर कई जगह पर उसके बाद रह करके और काम किया गया है। टेली परफॉर्मेंस कंपनी में पहले काम किया, फिर टेस्कास में काम किया है। सारे तथ्यों को जांच पर लेकर के आगे जो भी तथ्य उजागर होंगे उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अवैध एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2 लाख रुपए कीमत का 20.27 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ युवक MR04 रोड स्थित रेलवे बिजली यार्ड के पास मादक पदार्थ की तस्करी करने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक ग्रे रंग की महिंद्रा थार गाड़ी को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी के डैशबोर्ड में छिपाकर रखा गया 20.27 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया।
पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान यतेंद्र सेन, हितेश काले, विपिन डागा और नकुल देसाई के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने अवैध लाभ कमाने की मंशा से ड्रग्स की तस्करी करना स्वीकार किया। इनको एमडी मिली थी, ये चूंकि रहने वाले रतलाम के हैं और वहीं जावरा के आसपास से यहाँ से इनको एमडी मिली थी। इसके संबंध में और विस्तृत जानकारी ले रहे हैं कि 4 लड़के कैसे एक साथ इसमें आ रहे थे। इसके संबंध में जानकारी दी जा रही। थार गाड़ी के बारे में ये पता चला है कि ये इन्होंने किराए से दी थी। अब इसमें गाड़ी का मालिक जो भी होगा उसके खिलाफ भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, महू से तो फिलहाल अभी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पूछताछ जरूर करेंगे क्योंकि महू ज्यादा दूर नहीं है। ये जो लोग आ रहे थे ये जावरा तरफ से आ रहे थे, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। फिर वे इनसे पूछताछ की करके आगे की कड़ी पे काम करेंगे, तब सही जानकारी हमारे सामने आएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अजीब घटना हुई, जहां स्ट्रीट डॉग को रेस्क्यू करने पर अस्पताल प्रबंधन को फोन पर धमकी मिली है। ये धमकी दाऊद इब्राहिम के नाम पर दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने प्रबंधन के 2 मोबाइल फोन पर कॉल किया और बोला, ये तुम स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू करा रहे हो, ठीक नहीं है, ये गलत है, इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत बाणगंगा पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि जिस नंबर से कॉल आया है वह कहां का है और किसके नाम पर दर्ज है। अरविंदो हॉस्पिटल से एक लेखी आवेदन मिला हुआ है। अरविंदो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट देखते हैं डॉक्टर नीरज से, उनके द्वारा लेखी आवेदन दिया गया है। उस पर लेख किया गया है कि अभी कुछ समय पूर्व उनकी तरफ से जो वहां पे कैंपस में डॉग्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई की गई थी। उस पर से कुछ एनजीओ के द्वारा आपत्ति ली गई थी, कुछ वीडियो भी वायरल कर दिया गया था, कहीं कहीं उनके पास फोन भी आया था। कल दिनांक को उनके पास कहीं बाहर से फोन आया होता, उसमें से कुछ दाऊद इब्राहिम जैसा भी नाम दिया गया था और उसका एक आवेदन दिया गया है जिसको जांच पर ले लिया गया है। जो भी उसमें मोबाइल नंबर दिए गए हैं उनको भी जांच पर ले लिया गया है। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में आज फसलों की अच्छी आवक दर्ज की गई, जिससे पूरे मंडी परिसर में सुबह से ही चहल पहल बनी रही, जिसे जिले और आसपास के गांवों के किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। सोयाबीन, गेहूं, लहसुन, प्याज और अन्य फसलों की आवक सामान्य दिनों की तुलना में अच्छी रही। अच्छी आवक के चलते नीलामी प्रक्रिया भी तेज रही। व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और कई जिन्सों में भाव में हल्का सुधार भी नजर आया। किसानों ने उम्मीद जताई कि आगे भी इसी तरह भाव बेहतर मिलते रहे। मंडी प्रशासन द्वारा तौल, सफाई और पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कुल मिलाकर आज मंडी में व्यापारिक गतिविधियां उत्साहपूर्ण रही और बाजार की माहौल सकारात्मक दिखाई दिया। हम लहसुन लेके आए थे ग्राम इंदौर से, तहसील मैदपुर, जिला उज्जैन। 7,200 की लहसुन बिकी है हमारी मंदसौर मंडी। क्या लगता है, बड़ा बढ़िया रहना है? फिलहाल तो रेट अच्छा नहीं आया है, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली है। क्या रेट में थी आप? हमारा रेट था करीबन 8.5 तक लगना था, पर हमको 7,200 का ही रेट मिला है। इंदौर के देपालपुर में स्वच्छता को लेकर बड़ी पहल देखने को मिली। करीब 1500 टन लेगेसी वेस्ट को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य के साथ चल रही मुहिम ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। इस अभियान की कमान स्वयं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने संभाली और सुबह से ही देपालपुर पहुंचकर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेयर ने ट्रैचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया और सफाई कार्यों की प्रगति देखी। जहां कुछ समय पहले तक कचरे के बड़े ढेर नजर आते थे, वहीं अब सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग की व्यवस्थित तैयारी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में सफाई मित्रों की टीम लगातार जुटी हुई है ताकि वर्षों से जमा कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जा सके। निरीक्षण के साथ साथ मेयर ने बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और नागरिकों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम प्रयास कर सकता है, लेकिन स्वच्छता की असली जिम्मेदारी समाज की सहभागिता से ही पूरी होती है। इंदौर देपालपुर स्वच्छता जोड़ी और देपालपुर को भी इंदौर के साथ नंबर 1 बनाने के संकल्प में आज देपालपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लेगेसी वेस्ट को खत्म करने के संकल्प के साथ करीब 200 से ज्यादा हमारे सफाई मित्र एक दिन में इस लेगेसी वेस्ट को खत्म करके सेग्रीगेट करके प्रोसेस करने के लिए इंदौर भेजने के लिए अपने काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर देपालपुर से आने वाला कचरा
नियमित रूप से गीले और सूखे में अलग अलग प्रोसेस होगा, लैंडफिल साइट में नहीं जाएगा और इस स्थान पर इंदौर की तरह एक सुंदर वाटिका बनाने का काम भी शुरू होगा। आज तहसील कार्यालय परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता कलेक्टर अदिति गर्ग ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पीड़ितों और आमजन ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन भी प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास योजना, सड़क और बिजली से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिले। जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। मेरे बहन के पैसे निकाल लिए मेरे बड़े भाई साहब ने, उसके बाद दे रहे नहीं है, उसके बाद कह रहा है कि है ही नहीं है। 3-4 लाख रुपए। शांत हो गया? शांत हो गए वो। आई तो शांत हुई थी। बीमार हो रहे थे, वो शांत हो गए। इलाज नहीं करा सका मैं, कर्जा लेकर ने उसका अंतिम संस्कार किया। तो क्या विकलांग थी क्या? विकलांग नहीं थे, वो है कि छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में बीते कई वर्षों से लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर अब वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद संदीप चौहान द्वारा कई सवाल खड़े किए गए हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वार्ड 42 के पार्षद संदीप चौहान द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गई। शिकायत में उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए में सीवर लाइन डालने एवं ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर लिया है, जिसमें कि अधिकांश कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, जिसको देखते हुए उपरोक्त कंपनी के संपूर्ण बिल पर रोक लगाई जाने की मांग वार्ड पार्षद द्वारा की गई है एवं सभी निर्माण कार्य की जांच की मांग की गई है। छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो सीवर लाइन का काम किया जा रहा है बहुत ही गुणवत्ताहीन है। इससे जनता को बहुत समस्याएं जा रही है। कम से कम 300 करोड़ का जो काम लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन ने किया है, उसमें से 300 करोड़ की तो सड़क ही खराब कर दी है। मैं कलेक्टर महोदय से शिकायत करने आया था। कलेक्टर महोदय कहीं व्यस्त थे। मैंने कलेक्टर में शिकायत की है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भुगतान रोका जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए और रेस्टोरेशन का काम अच्छे से किया जाए और गुणवत्ता युक्त किया जाए। यहाँ पर सीवरेज लाइन वाले जो पाइप लगाए गए हैं तो नाली के ऊपर से लगा दिए गए हैं, जिसके कारण बार बार नाली में पानी रुक जा रहा है और यहाँ नाली में बार बार ये जाम हो जाती है। तो ये पाइप को जो पुरानी नालियां उसके नीचे से लगाया जाए, जिससे कि नाली बार बार जाम ना हो। बारिश में भी जैसे जब तेज पानी आता है तो ये पाइप ऊपर से लगे होने के कारण पूरी नालियां जाम होकर रोड पर पानी आता है। रोड से बहते हुए फिर घरों की तरफ भी पानी कई बार बढ़ जाता है। पाइप कनेक्शन जो करवाया है ना, इसमें चूहे की सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसे नहीं कि छोटे चूहे, अच्छे बड़े बड़े चूहे। हमारे यहाँ तो सिंक के अंदर चूहे आ रहे थे, फिर हमने उसको कनेक्शन वो करवा के हमने छोटा पाइप डलवाया। और हाँ, और पीछे साइड जो खुदा है ना, वो जैसे का वैसा ही खुदा पड़ा, वो ठीक ही नहीं हुआ। ऐसे कई जन है जिनके यहाँ पे आज भी पाइप कनेक्शन ढंग से सुधारे नहीं गए, ये उखड़ रहे हैं पाइप। ये जो रेस्टोरेशन का काम है ये सही नहीं है, ये सही में नहीं है। मंदसौर स्थित राजाराम फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। फैक्ट्री कई दिनों से बंद होने के कारण वहां कार्यरत मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें काम पर बुलाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अचानक फैक्ट्री बंद कर दी गई, जिससे वे बेरोजगार हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने बताया कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और वे रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। मजदूरों द्वारा श्रम कार्यालय में कई बार आवेदन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते सभी मजदूर एकजुट होकर जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर अदिति गर्ग से मांग की कि या तो फैक्ट्री पुनः शुरू करवाई जाए या फिर उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे और उनके पारिवारिक आर्थिक संकट से बाहर निकले। मजदूरों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई है। पिछले हम काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, ना तो हमें सैलरी टाइम पे मिल रही है, ना बोनस एरियल वगैरह सब हमारा अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो हमारी यही मांग है कि जो भी प्रतिनिधि है हमारा निराकरण करे और हमारे इंसाफ दिलाए। सब जगह भटक गए हैं, कोई सब दूर जाकर आ गए, हम लेबर अफसर में जाकर कम से कम 5 से 10 बार जाकर आ गए, शिकायत करके आ गए और आज हम कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं जनसुनवाई में।
तो हम मैडम से अब यही मांग करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। 11 महीने से एरियल बोनस भी नहीं दिया गया, अभी तक हमारी तनख्वाह टाइम से नहीं आ रही है, साल भर हो गया है। ना कोई मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार है और किसी चीज को लेकर कहीं भी अभी तक ना सुनवाई हो रही है हमारी, कुछ भी नहीं हो रहा। हमने आवेदन दे दिया, निवेदन कर लिया, तो भी कुछ भी नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, जनप्रतिनिधि अभी तक इतने मजदूर खड़े हैं, बहुत टाइम हो गया, हमको नारेबाजी करते रहे, धरना प्रदर्शन कर लिया हमने और रैली भी निकाल ली, प्रतिनिधि भी चल गए, यूनियन वालों के पास भी चल गए, फिर लेबर अफसर के पास भी चल गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजदूर है कम से कम 300 मजदूर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।